इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और अब वक्त है इलेक्शन स्पेशल शो का आपकी बार किसकी सरकार, जहां हमारी नजर उत्तर प्रदेश और पंजाब की उन बड़ी खबरों पर जिसका असर होगा 2022 के चुनाव पर। तो सबसे पहले आइए आपको दिखाते हैं आज की वो 3 बड़ी खबरें कौन सी हैं जिनका सीधा असर होगा उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर। जी हां, आज की पहली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में अब्बा जान पर घमासान। जी हां, योगी आदित्यनाथ के एक बयान के बाद उत्तर प्रदेश में सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। कांग्रेस, एसपी और बीएसपी ने योगी पर कैसे किया है ट्रिपल अटैक, पूरी खबर आपको दिखाएंगे थोड़ी ही देर में। आज की दूसरी बड़ी खबर पर भी एक नजर डालिए। आज की दूसरी बड़ी खबर भी उत्तर प्रदेश से, जहां आम आदमी पार्टी ने मिशन 2022 के एक्शन प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। आप भी बीजेपी की तर्ज पर भगवान राम और राष्ट्रवाद की पॉलिटिक्स का श्री गणेश अयोध्या भूमि से करने जा रही है। क्या है आम आदमी पार्टी का ये पूरा प्लान, डिटेल में रखेंगे आपके सामने। और आज की तीसरी बड़ी खबर पर एक नजर, जहां उत्तर प्रदेश में अब प्रियंका गांधी कांग्रेस में नई जान फूंकने की कोशिश कर रही है। मृत पड़ी कांग्रेस में को संजीवनी के जरिए जागृत करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस के दिग्गज नेता सलमान खुर्शीद ने प्रियंका पर बहुत बड़ा बयान दिया है। खुर्शीद ने कहा कि उत्तर प्रदेश में प्रियंका ही कांग्रेस का चेहरा है। तो ये खबर भी होगी आपके सामने, लेकिन सबसे पहले आज की बड़ी खबर की हम बात कर रहे हैं। पहली खबर, उत्तर प्रदेश में सीएम योगी के अब्बा जान वाले बयान पर सियासी घमासान छिड़ गया है। जी हां, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी ने सीएम योगी पर एक के बाद एक पलटवार किया और ध्रुवीकरण की कोशिश इसे करार दिया। कुशीनगर की रैली में योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया। पिछली सरकारों में अब्बा जान के चेलों को राशन मिलता था। यूपी में सीएम योगी के इसी बयान पर घमासान छिड़ा हुआ है। विपक्ष का रिएक्शन एक एक कर हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले सीएम योगी की बात आप सुनिए जो पूरे एक्शन में है। उन्होंने चुनाव का एजेंडा सेट कर दिया है। सीएम योगी विरोधियों पर लगातार अटैक कर रहे हैं और कुशीनगर की रैली में उन्होंने समाजवादी पार्टी की पिछली सरकार पर बहुत बड़ा हमला बोला। योगी ने कहा कि पिछली सरकार में राशन सिर्फ अब्बा जान के चेलों को मिलता था, लेकिन अब मोदी सरकार में हर जरूरतमंद तक फ्री अनाज पहुंच रहा है। उत्तर प्रदेश आज एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा है। आपने देखा होगा कोरोना कालखंड में मोदी जी ने फ्री में अन्न योजना चलाई। पहले ये अन्न कहां जाता था? अब्बा जान के चेलों के पास चला जाता था, सब खा जाते थे, गरीब को मिलता ही नहीं था। इस तमकुही राज विधानसभा क्षेत्र में तो मुसहर बस्ती है, वे बेचारे भूखों मरते। आज आप देख रहे होंगे सबके मकान बन रहे हैं, उनके पास राशन कार्ड है, उनके पास जॉब कार्ड है, उनको आयुष्मान भारत का कार्ड दिया जा रहा है और उनको रोजगार के साथ जोड़ा जा रहा है। अरे वे हमारे नागरिक हैं, हम उनसे भेदभाव नहीं कर सकते। योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में राम मंदिर को लेकर तालिबान तक का मुद्दा उठाया। उन्होंने 3 बड़े मुद्दों का जिक्र किया, आपके सामने रखते हैं। पहली बात तो राम मंदिर, उन्होंने कहा अब्बा जान, तालिबान और राम मंदिर, जिसके इर्द गिर्द अब आगे भी योगी विरोधियों पर टारगेट करते रहेंगे। और योगी आदित्यनाथ ने अपने बयान में यह भी कहा कि अब जो गरीबों का राशन खाएगा वो जेल जाएगा। आइए अब आपको बताते हैं उनके इस बयान के बाद, अब्बा जान वाले बयान के बाद विपक्षी पार्टियों ने कैसे एक के बाद एक पलटवार किया। सबसे पहले आपको समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस, तीनों पार्टियों का रिएक्शन दिखाते हैं। मुख्यमंत्री को केवल झूठ बोलना है, उनके पास बोलने को कुछ है नहीं। कल पूरे दिन कलकत्ता के फ्लाईओवर को अपना फ्लाईओवर, अपनी सरकार का काम बता के सरकारी विज्ञापन चलवाते रहे और पूरे देश में उत्तर प्रदेश की बेइज्जती कराई। इस तरह की निर्लजता करने वाली सरकार इससे पहले आई नहीं है, इसलिए इनकी बातों पर भटकने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने जो प्रदेश का बजट लुटवा दिया, जो प्रदेश में कोई काम नहीं किया, उसका हिसाब मांगने की ज़रूरत है। वो हिसाब समाजवादी पार्टी मांगेगी और जनता को उसके आधार पर इन्हें सजा देने के लिए तैयार करेगी। अब आप वापिस उसी पोलराइजेशन पे आ गए। अब्बा जान, मैं तो पूछ रहा हूँ, आप जान साहब, आप कौन से जान हो? मैं तो आपसे पूछता हूँ,
आप जान साहब, योगी साहब, आपकी सरकार में लाशें तैर रही थी, उसका जवाब उत्तर प्रदेश के हर व्यक्ति को चाहिए। और हम उत्तर प्रदेश का चुनाव एक पॉजिटिव गवर्नेंस के मॉडल पे लड़ेंगे, जिसमें हम लोगों को रोजगार कैसे देंगे उस पे बात करेंगे, महिलाओं के आत्मसम्मान की कैसे रक्षा होगी उस पे बात करेंगे। जिस सरकार के नीचे हाथरस जैसी घटना हो जाए, उस सरकार को नैतिकता के आधार पे एक क्षण भी रहने का ताकत नहीं होनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी को सच बोलना चाहिए। फ्री में अगर कुछ मिल रहा है तो वो है ध्रुवीकरण, और वो भी धर्म के आधार पर। कभी वो कब्रिस्तान और शमशान घाट की बहस करते हैं, कभी कहते हैं कि बिजली दी जाती है फ्री में, जो एक त्योहार होता है अल्पसंख्यकों का, उस पर दी जाती है ईद मनाने के लिए, और दिवाली में नहीं दी जाती है, होली में नहीं जाती। ये इस प्रकार की जो भाषा बोलकर लोगों के अंदर ये विभेद पैदा करना, ये उचित बात नहीं है। असली बात है विकास की। विकास में ये सरकार फेल हो गई है योगी जी की। सीएम योगी ने 2022 का चुनावी एजेंडा फुल एंड फाइनल कर दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी है तभी राम मंदिर बन पाया है। योगी आदित्यनाथ ने राम भक्तों से राम मंदिर के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद की चिट्ठी भी लिखने की अपील की है। क्योंकि भाजपा है तो आस्था का सम्मान भी है। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर आप देख रहे हैं ना। क्या कांग्रेस रहती बनाती, क्या सपा रहती बनाती, क्या जी रहती बनाती, क्या ओवैसी रहते तो क्या मंदिर बनाते। भाइयों बहनों, ये राम भक्तों पर गोली चलाने वाले क्या राम मंदिर का निर्माण करेंगे? राम को नकारने वाले क्या राम मंदिर का निर्माण करेंगे? आप राम मंदिर के निर्माण से, मोदी जी के इस अभियान से खुश हैं? सभी लोग पीछे तक माताओं की ओर से हाथ नहीं उठ रहा है। अयोध्या में राम मंदिर बनना का काम पुण्य का काम है ना, भारत की आस्था का सम्मान है ना, आप सभी सहमत हैं ना? तो क्या इसके लिए आप सब मोदी जी का समर्थन करते हैं? मोदी जी को एक एक पत्र धन्यवाद लिखेंगे। योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर का मुद्दा तो उठाया ही उठाया, लेकिन तालिबान का मुद्दा भी छुआ। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता तालिबान का समर्थन करते हैं। आइए आपको बताते हैं उन्होंने क्या बातें कही। आपने समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं का बयान पढ़ा होगा। उन्होंने अभी तालिबान के कृत्यों का समर्थन किया है। मोदी जी ने देश के अंदर 3 तलाक की प्रथा को समाप्त किया है। भाजपा 3 तलाक की कुप्रथा को समाप्त करती है, समाजवादी पार्टी तालिबान का समर्थन करती है। क्या समाजवादी पार्टी 3 तलाक को करती? क्या कांग्रेस करती? क्या उम्मीद करते हैं आप इन लोगों से? उत्तर प्रदेश में मिशन 2022 के लिए बीजेपी पूरे एक्शन में है। सरकार और संगठन में अब की बार फिर से बीजेपी सरकार के लिए पूरी ताकत लगाती है। लखनऊ में यूपी बीजेपी की मीडिया कार्यशाला, जी हां, और योगी समेत सभी दिग्गज नेता इस कार्यशाला में शामिल हैं, जिसमें मुख्यमंत्री, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर नेशनल मीडिया इंचार्ज अनिल बलूनी तक इसमें शामिल हैं। हमारी सहयोगी रुचि कुमार इस खबर पर जुड़ी हुई हैं, हम उनसे जानकारी ले लेते हैं। इस बार बीजेपी जीत के लिए क्या फॉर्मूला तैयार कर रही है, क्योंकि टॉप टू बॉटम इस वक्त हर कोई मंथन करने में लगा हुआ है, और अब ये जो नई कार्यशाला तैयार की गई है, इसका एजेंडा क्या है? देखिए, ऐसा है कि बीजेपी की पूरी कोशिश है कि 2017 में जिस तरह की कामयाबी मिली थी, अब 5 साल बाद वो सरकार यहाँ पे सरकार बना के सरकार चलाकर उन्होंने दिखाया है तो जनता पहले से ज्यादा समर्थन दे। इसलिए आपने देखा मीनाक्षी की
बूथ मजबूत करने का अभियान शुरू हुआ है बीजेपी में। पन्ना प्रमुख बनाए जा रहे हैं। पन्ना प्रमुख माने हर बूथ में एक एक पन्ने का इंचार्ज बनाया जाएगा। एक में जितने वोटर्स होंगे 20-20 वोटर्स का एक इंचार्ज बना रही है बीजेपी। तो आप समझ सकती हैं कि चुनाव की किस तरह की तैयारी हो रही है। और जो मीडिया का ये वर्कशॉप हो रही है, जो प्रवक्ता हैं, क्योंकि आज के ज़माने में सोशल मीडिया हो या बाकी जो लोग बयान देते हैं, उस बयान से भी पार्टी के पक्ष में या विपक्ष में माहौल बनता है। तो उनको टिप्स दी जा रही हैं कि किस तरह से मीडिया से वो बात करें कि पार्टी की आवाज़, पार्टी की जो नीतियां हैं वो ज़्यादा मीडिया तक पहुंचे और कोई ऐसी बात ना बोले जिससे पार्टी के विपक्ष में या सरकार के विपक्ष में माहौल बने। जी मीनाक्षी जी, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए रुचि आपका। अब उत्तर प्रदेश से ही जुड़ी हुई एक और महत्वपूर्ण खबर। अब चुनावी रेस में आम आदमी पार्टी का घोड़ा भी दौड़ रहा है। जी हां, मिशन 2022 पर आम आदमी पार्टी भी लग गई है। यूपी में आम आदमी पार्टी भी बीजेपी के हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के एजेंडे पर आगे बढ़ती जा रही है। दरअसल दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया आज अयोध्या पहुंच रहे हैं। इस दौरान वो रामलला के और हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगे तो साधु संतों से मुलाकात भी करेंगे। अयोध्या में आम आदमी पार्टी की थोड़ी ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है। आप कल अयोध्या में तिरंगा संकल्प यात्रा भी निकालने वाली है। मनीष सिसोदिया ने अयोध्या यात्रा के बारे में ट्विटर पर क्या लिखा है, अब वो हम आपके सामने रखते हैं। उन्होंने लिखा, आज रामलला के दर्शन करने जा रहा हूं। अयोध्या में प्रभु श्री राम ने जनता की खुशहाली की सत्ता का ऐसा मानक स्थापित किया कि राम राज आज भी स्वच्छ शासन प्रशासन की सर्वोच्च प्रेरणा माना जाता है। प्रभु चरणों में यही विनती है कि हमारे विचारों को सदैव पवित्र बनाए रखने की कृपा बनी रहे। अयोध्या में आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा कल गुलाबी बाड़ी से शुरू होगी, जो रीडगंज, गुदड़ी बाजार चौराहा, निवाया चौराहा यहां से होते हुए गुजरेगी। ये देखिए पूरे हम जो रूट है वो आपको बता रहे हैं। नियावा चौराहा, रिकाबगंज, लाल बत्ती से होते हुए गांधी पार्क तक पहुंचेगी। और एक बड़ी तैयारी आम आदमी पार्टी भी उत्तर प्रदेश में बीजेपी से कम्पीट करने के लिए अब देखिए वही राष्ट्रवाद, वही हिंदुत्व का रास्ता वो अपना रही है। हमारे लिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का है और ब्रेक के बाद बात होगी कांग्रेस पार्टी की। क्या प्रियंका गांधी पर बड़ा दाव लगाने जा रही है कांग्रेस पार्टी? पूरी खबर। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।